बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 आज का लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स क्या होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर हम इंट्रोडक्शन में आएँ तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि अब प्रॉब्लम्स हम घरों में भी फेस करते हैं। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर हम खेल रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। हत्ता कि हम जनरल स्टोर पर भी जाते हैं, किसी आम दुकान पर भी जाते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे फेस करना है, कैसे इनको सॉल्व करना है, तो हमने इस चैप्टर में जो लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। इसके अलावा कुछ होती हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाती हैं। इसको हम फिर चैलेंज जो हमारे पास होते हैं, यानी कि जिसका डिसीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको ठीक करने के लिए, उसको डिसाइड करने के लिए हम मल्टीपल सॉल्यूशन जो है वो देखते हैं। फिर हम जो मल्टीपल सॉल्यूशन देखने के बाद हमारे पास जो फिर बेस्ट सॉल्यूशन आता है, फिर हम उसकी तरफ चलते हैं। वो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स में आता है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल्स होते हैं, डेवलप्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। अगर हमने जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि घरों में हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, हत्ता कि जनरल स्टोर में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये आम लाइफ में है। अगर हम एक कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग के हवाले से बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग जो कोडिंग करते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आता है। एक अच्छा प्रोग्रामर हो सकता है कि वो अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस भी करते हैं। गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, गुड प्रोग्रामर। एक अच्छा जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वो एक अच्छा प्रोग्रामर भी होता है, वो एक अच्छा कोडर भी होता है, वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। अब जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स में शामिल होते हैं वो एक बिज़नेस भी हो सकते हैं, वो इंजीनियरिंग के केस में भी हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के जो भी काम है, जो भी टास्क हैं, उस केस में भी हो सकते हैं। प्रोग्रामर बेसिकली क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। वो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर देते हैं। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, कि अगर हमारे पास किसी किस्म की प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमने उसको सॉल्व कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो प्रॉब्लम है उसकी आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझ। जैसे कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जाते ही डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन नहीं दे देता। मेडिसिन देने से पहले डॉक्टर जो है वो हमसे पूछता है, ठीक है, तो वो बीमारी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। अगर बीमारी सही तौर पर आइडेंटिफाई हो जाती है, फिर वो क्या करता है कि डॉक्टर जो है वो मेडिसिन देता है। इसी तरह जो भी प्रॉब्लम हो, पहले सही तौर पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उस हिसाब से रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना, प्रॉब्लम को सही तौर पर उसका तज्जिया करना, एनालाइज करना, फिर उस हवाले से डिज़ाइन एल्गोरिदम्स एंड ड्रा फ्लो चार्ट, यानी कि एक तरीका डिज़ाइन करना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। फ़िलहाल एल्गोरिदम का आप ये मतलब जाने कि एक तरीका होता है, एक स्टेप वाइज मेथड होता है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर उस एल्गोरिदम की बुनियाद पर जो हमारे दरमियान फ्लो चार्ट होता है, जो हमारे सामने एक खाका सा बनता है, उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद फिर उसको टेस्टिंग की जाती है, डीबग द प्रोग्राम। टेस्टिंग एंड डीबग द प्रोग्राम, कि हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको डीबग करते हैं, यानी कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एरर्स हैं, तो उसको ठीक करें। डीबग का यहाँ पर मतलब क्या होगा कि जो एरर्स हैं उसको फिर ठीक करना डीबग कहलाता है। फिर उसको टेस्ट करने के बाद, डीबग करने के बाद सब कुछ हो गया, इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्राम को, यानी कि मार्केट में लाया जाता है। जब मार्केट में ले आए तो फिर उसको हमने क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, फिर अपडेट। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट ने टाइम के साथ साथ क्या होना होता है, अपडेट होना होता है, मेंटेन उसको करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेप क्या आ गया, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, फिर हम इसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बनाना इसलिए है कि एक आम सा अगर बंदा है तो वो सॉफ्टवेयर के बारे में अगर
जानना चाहता है तो अगर उस सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई होगी तो वो डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए से भी देकर सीख सकता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि मोबाइल है, बाइक, मोटरसाइकिल वगैरह है, तो उसकी एक कॉपी साथ मिलती है, डॉक्यूमेंटेशन साथ मिलती है, जिसमें उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी वर्किंग, उसकी यानी कि अगर मोटरसाइकिल की बात की जाए तो इंजन के मुख्तलिफ पार्ट्स दिखाए जाते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। तो इसी तरह जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसकी आखिर में डॉक्यूमेंटेशन तैयार की जाती है, उसमें सारी उसकी स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन वगैरह मौजूद होती हैं। हमने पहले स्टेप की बात की थी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती है उसको ठीक तरह से आइडेंटिफाई करने के प्रॉब्लम्स असल में है क्या। तो हम एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने एक कैलकुलेटर डेवलप करना है। अब कैलकुलेटर का कंसर्न किससे है? कैलकुलेटर का बेसिकली क्या फंक्शन है कि कैलकुलेशन करना बेसिक। अब जब कैलकुलेशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई रिज़ल्ट आते हैं, तो वो कैलकुलेटर में रिज़ल्ट को शो कैसे किया जाएगा, ये प्रॉब्लम पहला। अगर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है, शो भी हो जाता है, तो उसको फिर सेव करने का प्रॉब्लम, ये हमारे पास एक है। फिर हमारे पास हाउ, साइन, कॉज एंड टेन, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब अगर हमने कोई एंगल्स वगैरह को कैलकुलेट करना है, जैसे कि साइन, कॉज वगैरह है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। अगर ये भी हो गए तो हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाएगी, ax² + bx + c, ये आपने मैथ में चीज़ें पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फिल्टरिंग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड कंसर्न ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम। फिर ये देखना पड़ता है कि वो, क्योंकि रिक्वायरमेंट के दौरान, गैदरिंग के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसी चीज़ भी इकट्ठी कर लेते हैं जो ज़रूरी नहीं होती उस सॉफ्टवेयर के लिए, जो ज़रूरी नहीं होती उस टास्क के लिए। तो फिर नेक्स्ट में हम क्या करते हैं लास्ट में कि जो फ़िल्टर कर देते हैं इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसको हम हटा देते हैं और हमारा मुकम्मल फोकस जो होता है वो एक्चुअल प्रॉब्लम की तरफ होता है। फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट ये वो स्टेप है जहाँ पर रिक्वायरमेंट को क्लियर किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर अगर अपनी इंफॉर्मेशन देता है, अपना जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है वो देने की कोशिश करता है, तो वो सही तौर पर बयान नहीं कर सकता कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि लीड टू रॉन्ग सोल्यूशन। तो लाजिम बात है जब वो सही तौर पर बयान नहीं कर पाएगा तो वो गलत सोल्यूशन की तरफ जाएंगे और गलत एक चीज़ बन जाएगी, गलत सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर की बात है तो गलत सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो इस स्टेज पर यानी कि स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स के तो सही तौर पर क्या किया जाता है, क्लियरेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट, असल में एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्या। तो वो एक लिस्ट बनाई जाती है रिक्वायरमेंट की कि सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वेबसाइट है तो वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। एक लिस्ट बनती है, एक डॉक्यूमेंट बनता है रिक्वायरमेंट के हवाले से, डिस्क्राइब द फीचर सिस्टम, जिसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने कोई वेबसाइट बनानी है, तो हमने कौन कौन से इसमें रेस्ट्रिक्शन रखनी है कि कौन कौन फ़लाँ सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है या कौन कौन एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट की इसमें रेस्ट्रिक्शन वगैरह हम बयान कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स मज़ीद डिस्कस करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।